अभी कर देते। देखो इधर पढ़ना आपको टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। कल मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया होती है, क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि राम बाजार जाता है, या फिर लिखते हैं राम बाजार जाएगा, या फिर लिखते हैं राम बाजार जा चुका है। तो सेंटेंस जो होता है इसे सेंटेंस कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। हिंदी में क्या होता है? वाक्य। तो प्रत्येक सेंटेंस जो होता है वो किस टेंस का है, इसे हम कैसे पहचानते हैं? क्रिया के समय से। यानी कि क्रिया जो है, जैसे जाना, आना, नहाना, खाना, हाँ, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो वो क्रिया जो है किस समय में घटित हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस या समय कहते हैं। टेंस का मतलब होता है समय या काल। ऐसे राम बाजार जाता है, तो जाता है प्रेजेंट की बात हो रही, वर्तमान काल की, तो आप इसे पहचाने कि वर्तमान टेंस है। राम बाजार जाएगा, यानी कि अभी गया नहीं, भी जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, तो आपने पहचाना कि फ्यूचर टेंस है। जा चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो राम और बाजार यहाँ भी है, राम और बाजार यहाँ भी है, राम और बाजार यहाँ भी है। तो मतलब कहने का ये मतलब है, क्रिया का जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार, क्रिया जो बदलती रहती है बार बार, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का समूह होना चाहिए। जैसे शब्द किसे कहते हैं? जैसे हम देखिए, शब्द जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है। जैसे हम लिख दिए कि RAM, इसमें अक्षर है कितने? 3। तो अक्षरों का समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। अक्षरों का समूह क्या होता है? वो शब्द कहलाता है, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि हम लिख दिए AMR, इसका कोई मतलब नहीं है। अक्षरों का समूह होते हुए भी ये शब्द नहीं है। उसी प्रकार से शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे हम लिख दिए कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो राम क्या है? एक शब्द है। क्या है? शब्द। इज क्या है? शब्द। गुड क्या है? शब्द। बॉय क्या है? शब्द। शब्दों का समूह है,
शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसका मतलब भी होना चाहिए। राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब है राम एक अच्छा लड़का है। अब हम इसको लिख दो कि राम ए बॉय इज गुड, तो शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए सेंटेंस नहीं है। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। वाक्य समझ लो ना किसे कहते हैं। वाक्य का मतलब होता है शब्दों का समूह, जैसे राम बाजार जाता है या कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं बड़ा सा, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं काल या समय। तो टेंस पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस से कितने भेद होते हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको लिखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में 4 टेंस, फिर पास्ट में 4 टेंस, फिर फ्यूचर में 4 टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो उसमें 4 हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रत्येक टेंस की अलग अलग पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अलग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान अलग है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान अलग है। सबसे पहले आपको अनुवाद करने के लिए टेंस की पहचान होनी चाहिए कि किस टेंस का वाक्य है और उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और कौन सी मेन वर्ब और मुख्य क्रिया लगती है। इन्हीं दोनों का परिवर्तन ही जो होता है वो टेंस बताता है, क्योंकि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से ही हमें पता चलता है कि ये वाक्य किस क्रिया का है, वो किस टेंस का है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है ता है, टी है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है और ते है। अब एक टेंस में कम से कम 4 वाक्य होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव। प्रत्येक टेंस में 4-4 वाक्य होंगे। अब अफर्मेटिव क्या है? जैसे राम पत्र पढ़ता है। टेंस कैसे पहचानेंगे आपकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आपने देखा इस लास्ट में ता है, ता है देखा तो आप समझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। अफर्मेटिव कैसे है? अफर्मेटिव इसलिए है क्योंकि वाक्य कर्ता से शुरू हुआ है, किसी कर्ता से शुरू हुआ है और उसमें काम हो रहा है। जिसमें काम होगा वो अफर्मेटिव होगा, जिसमें काम नहीं होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे राम पत्र नहीं पढ़ता है, राम पत्र नहीं पढ़ता। ता इसमें भी आया, ता इसमें भी आया है, इसलिए टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव इसलिए है क्योंकि कर्ता से शुरू हुआ है और काम का होना पाया जा रहा है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि कर्ता से शुरू हुआ है और काम नहीं हो रहा है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 टाइप का होता है, एस आर नो एक होता है, दूसरा होता है WH टाइप का। एस आर नो टाइप का मतलब होता है जैसे क्या से शुरू हुआ है, क्या से।
क्या राम पत्र नहीं पढ़ता है? क्या राम पत्र नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। ठीक, तो क्या से शुरू हुआ है तो वो यस और नो टाइप का है, और ये कब क्या क्यों कैसे के बीच में आया है तो डब्ल्यू एस टाइप का है। आप इसको लिख सकते हैं राम पत्र क्यों पढ़ता है, ऐसे लिख सकते हैं, या क्या राम पत्र पढ़ता है ऐसे लिख सकते हैं। तो दो टाइप का हो गया। और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होगा उसमें क्या वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, दोनों वाला होगा। उसमें नहीं भी आएगा, जैसे क्या राम पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? क्या राम पत्र नहीं पढ़ता है। ठीक, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, सिर्फ प्रश्नवाचक होगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक भी होगा, उसमें नहीं भी आएगा। प्रत्येक टेंस जो होगा वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आप डू और डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि जितने भी सेंटेंस हैं चारों, इसमें जो रूल्स है, पहले वाले सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप बनाएंगे तो कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। निगेटिव का कर्ता लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें सबसे पहले आप डू या डज लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा उसमें भी डू या डज पहले लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट भी आया हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो कर्ता कौन है इसमें, राम। जो व्यक्ति काम को करता है सेंटेंस के अंदर वो कर्ता हो, तो राम कर्ता हो गया, कर्ता लिख दिया आपने। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, पढ़ना। पढ़ने की विधि क्या होती है, रीड। क्योंकि कर्ता एक वचन इसलिए मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। कर्ता एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया में यस यस जोड़ देंगे। राम एक व्यक्ति है इसलिए एक वचन है, तो राम रीड्स, पत्र का क्या होगा, लेटर। कर्ता लिखे आप, क्रिया लिखी, फिर कर्म लिखी। निगेटिव में क्या है, राम पत्र नहीं पढ़ता है, तो आप सबसे पहले कर्ता लिखेंगे यहाँ पर राम डू नॉट या डज, क्योंकि एक वचन होगा तो डज नॉट, बहुवचन होगा तो डू नॉट, तो यहाँ आप लिखेंगे राम डज नॉट। पढ़ने की विधि यानी कि मेन वर्ब रीड, राम डज नॉट रीड ए लेटर, कर्म। ए लेटर क्या है, कर्म। अब प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें सबसे पहले आप डू या डज लिखेंगे। डू या डज किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। एक वचन है तो डू और डज, बहुवचन है तो डू। तो राम एक वचन इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, डज। एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, तो डज हो गया। कर्ता कौन है, राम, डज राम। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। डज राम रीड ए लेटर। फिर आपका क्या राम पत्र नहीं पढ़ता है, इसमें भी डू डज। एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डज राम, मेन वर्ब डज राम, डज राम हो गया, डज हो गया, कर्ता राम हो गया, नॉट लगाओ, नॉट। मेन वर्ब है पढ़ना, रीड ए लेटर। प्रश्नवाचक सेंटेंस के अंत में
डज राम रीड ए लेटर। पीछे के जो दो सेंटेंस होंगे ये और ये प्रश्नवाचक होंगे और प्रश्नवाचक सेंटेंस के लास्ट में आप प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगाएंगे, जिसे हम इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेशन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। पहला है जैसे तुम बाजार जाते हो। फिर दूसरा है मोहन क्रिकेट नहीं खेलता। तीसरा है किसान खेत में काम क्यों करते हैं। चौथा है बच्चे नदी में कब नहीं तैरते। ठीक। अब आपको करना है अनुवाद। अनुवाद करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे किस टेंस का है, किस टेंस का है। तो टेंस की पहचान कहाँ से करते हैं? पीछे से। ता है, थी है, इससे करते हैं। तो आपको पता चले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब दूसरा आपको देखना है कि कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नहीं। अब अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में कौन सा रोल लगता है आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन है तो यस या यस, तो यू। सब्जेक्ट कौन है? यू। मेन वर्ब कौन है? जाना, गो। क्योंकि तुम को हम बहुवचन मानते हैं अंग्रेजी में, तो इसलिए यस यस नहीं लगाएंगे। तो यू गो टू बाजार। क्या है? मार्केट। मार्केट। कर्ता क्रिया कर। दूसरा सेंटेंस है आपका मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये भी है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है आया है। और सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, इसमें नहीं आया है। तो आप लिखेंगे मोहन, इसका रूल्स क्या है? करता, डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपने लिखा मोहन, एक वचन इसलिए डज नॉट, मोहन डज नॉट खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। ठीक है। मेरे मूल रूप आप लिखेंगे प्ले, मूल रूप है एक वचन, वो मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था जब कब क्या क्यों कैसे बीच में आए तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं। तो व्हाई की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज या डू है, डज या डू। अब किसके अनुसार लगाते हैं? कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है। किसान खेत में काम क्यों करते हैं? तो किसान बहुत से हुए, है ना।
किसान खेत में काम क्यों करता है, एक किसान होगा। किसान खेत में काम क्यों करते हैं, बहुत से किसान हैं। तो बहुवचन है तो यहाँ क्या लगाएंगे, डू। वाई डू फार्मर्स, वाई डू फार्मर्स डू, डू माने काम करना, डू वर्क इन द फील्ड, या वाई डू फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। काम करने के लिए को वर्क भी कर सकते हो। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, कब पहले आया है, इसकी वजह क्या होगी, व्हेन। बच्चे बहुत से हैं इसलिए क्या लगाएंगे, डू। व्हेन डू चिल्ड्रेन, व्हेन डू चिल्ड्रेन नॉट स्विम, स्विम मीन्स तैरना, in the river. When do children not swim in the river? इस प्रकार से आप जो है देख रहे हैं कि सेंटेंस का जो अनुवाद कैसे कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टेंस के अंदर आई, वी, यू, दे बहुवचन है। क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल, प्लूरल नंबर। और ही, सी, इट, दे, ओ दे नहीं, ही, सी, इट, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अब एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा जो होती है वो एक वचन होती है, और बहुत से चीजों का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है, सर्वनाम होती है, वो बहुवचन होती है। तो ही माने एक लड़का, सी माने एक लड़की, इट माने है, आई माने मैं होता है, वी माने हम होता है, यू माने तुम होता है, दे माने वे होता है। आई एक वचन है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम इसको अंग्रेजी में जो है वो बहुवचन मानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बहुवचन, इसके साथ बहुवचन वाली सहायक क्रिया लगती है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन। ठीक है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का जिससे मतलब हुआ, जैसे लीजिए कि बुक, बुक माने किताब। अगर हमने लिख दिया बुक्स तो किताबें, है ना। किताब एक किताब और किताबें बहुत सी किताबें। तो सिंगुलर एक मतलब जैसे हम लिखते हैं मोहन बाजार जाता है, तो मोहन बाजार जाता है मतलब मोहन एक व्यक्ति है। हम लिखे कि वे बाजार जाते हैं, वे का मतलब बहुत से लोग बाजार जा रहे हैं, तो उसके साथ हम बहुवचन वाली सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के लिए हम डू और एक वचन के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उदाहरण है, वे गाना गाते हैं, वे गाना नहीं गाते। क्या वे गाना गाते हैं। जब एक टेंस पढ़ रहे हो तो इसके लास्ट में ते ही आएगा। अगर आपने अगर गा रहे हैं कर दिया या गा चुके हैं कर दिया तो टेंस बदल जाएगा, दूसरा टेंस हो जाएगा। क्या वे गाना
नहीं गाते हैं। लास्ट में अगर ते हैं आता है तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर रहे हैं आ गया या कोई और चीज आ गया तो उसका मतलब वो टेंस बदल गया। तो इसका अनुवाद होगा दे। क्या होगा? दे। दे। सब्जेक्ट लिखें आप, मेन वर्ब सिंग। सिंग माने गाना गाना। दे सिंग ए सॉन्ग। दे सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर हम यस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुवचन है, बहुत से लोग। फिर है आपका यहाँ दे। अब ये निगेटिव है, निगेटिव में आपको सहायक क्रिया भी लिखनी होती है, डज नॉट या डू नॉट। इसमें सहायक क्रिया नहीं होती पहले वाले सेंटेंस में, कर्ता के बाद तो मुख्य क्रिया जाती है। इसमें सहायक क्रिया भी होती है। तो दे डू नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट। दे बहुवचन है इसलिए यहाँ पर डू नॉट। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या वे गाना गाते हैं? ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी है इसमें? डू और डज। अब वे बहुवचन है इसलिए यहाँ पर डू। डू दे सिंग ए सॉन्ग। डू दे सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर भी आप वही लिखेंगे, डू दे नॉट, कर्ता के तुरंत बाद नॉट। डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस बनाएं।